वेलकम मेरे चैनल में नॉलेज, विजडम, क्यूरियोसिटी। आज मैं एक ऐसे सवाल पर बात कर रहा हूं जो आजकल बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। अमेरिका अचानक ब्रिक्स से इतना डर क्यों रहा है? और यह ग्लोबल पावर टसल आपको, मुझे और डॉलर की वैल्यू को कैसे अफेक्ट करता है? चलो इसे समझते हैं। सबसे पहले, ब्रिक्स क्या है? यह ताकतवर देशों का एक ग्रुप है। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, और यह बढ़ रहा है। इन देशों को, जिन्हें कभी कमजोर समझा जाता था, अब नेटो और बेशक अमेरिका के वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं। साथ मिलकर ब्रिक्स दुनिया की आबादी और रिसोर्सेज का एक बड़ा हिस्सा कंट्रोल करता है। अब चलो सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अमेरिकी डॉलर। दशकों से डॉलर ने ग्लोबल ट्रेड पर राज किया है, लेकिन ब्रिक्स इसे बदलना चाहता है। वे खुले तौर पर अपनी करेंसी में ट्रेड करने की बात कर रहे हैं, डॉलर को बाईपास करके। यह अमेरिका को क्यों डराता है? क्योंकि अगर और देश डॉलर का यूज करना बंद कर देंगे तो उसकी वैल्यू और अमेरिका का इन्फ्लुएंस बहुत कम हो सकता है। इसलिए हाल ही में आप देख रहे हैं कि अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। जब भी इंडिया फॉर एग्जाम्पल रूस के साथ डील करने की कोशिश करता है, खासकर सस्ते तेल या डिफेंस के लिए, तो अमेरिका हमें सैंक्शन या टेक्नोलॉजी कट ऑफ करने की धमकी देता है। असल में जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने इंडिया को रूसी हथियार खरीदने से रोकने के लिए खुले तौर पर सैंक्शन लगाए थे। लेकिन इस बार इंडिया अलग है। इंडिया स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली। हम सिर्फ ऑन ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने फैसले खुद ले रहे हैं। और गेस करो क्या, चाइना भी, जो हमारा कॉम्पिटिटर है, उसने ग्लोबल इश्यूज पर इंडिया के इंडिपेंडेंट स्टैंड की तारीफ की है। यह दुनिया को दिखाता है कि इंडिया एक ऐसी शक्ति है जिससे टक्कर लेना आसान नहीं है। तो इन सब का फ्यूचर के लिए क्या मतलब है? अगर ब्रिक्स बढ़ता रहा और अपनी करेंसी में ज्यादा ट्रेड करता रहा, तो हम वर्ल्ड पावर में एक बड़ा चेंज देख सकते हैं। डॉलर का डोमिनेंस कमजोर हो सकता है और नए अलायंस बन सकते हैं जो अमेरिका या नेटो के अराउंड नहीं घूमते। इंडिया के लिए यह खुद को एक सच्चा ग्लोबल लीडर के तौर पर सामने लाने का मौका देता है, जो ईस्ट और वेस्ट को बैलेंस करता है। शॉर्ट में, अमेरिका सिर्फ ब्रिक्स से नहीं डरता, वह अपने पुराने तौर तरीकों को खोने से डरता है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में इंडिया के साथ अगला दशक बहुत अलग दिख सकता है। अगर आपको यह एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और ऐसे और भी डीप डाइव के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। क्यूरियस रहे, इंफॉर्मेट रहे।